Start with the greatest name Allah, correct all universe who convert day into night and night into day. Today we will be discuss about centrioles. किसके बारे में बात करेंगे? सेंट्रियोल्स के बारे में. ओके, याद रखने कि सेंट्रियोल्स हमारे पास क्या बना है. तो इस सेंट्रियोल्स का जो स्ट्रक्चर है वो है सिलेंड्रिकल लाइक. क्या बना? सिलेंड्रिकल. सिलेंडर किस वाला को कहते हैं? ये देखिए आपको ये नजर आ रही है हमें सिलेंडर. क्या बना है? सिलेंडर. ये होती है ना कुछ मतलब ये सर ओपन कर दी और ये ओपन बंद कर, जैसे गिलास है, बाकी सारे सिलेंडर्स होते हैं, लैब में देखा होगा. ओके, तो ये हमारे पास जो सेंट्रियोल्स होती है ये सिलेंड्रिकल लाइक होती है. क्या होती है? सिलेंड्रिकल लाइक. इस तरह इसके अलावा जो सेंट्रियोल्स है याद रखने कि ये किस चीज से बनी होती है. तो ये मोहतरम बनी होती है हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल से. किस बला से? माइक्रोट्यूब्यूल्स. याद रखने कि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है? माइक्रो कहते हैं छोटे, ट्यूब्स कहते हैं. नजर आ रहे हैं? ओके. इसके अलावा ये माइक्रोट्यूब्यूल्स फिर हमारे पास 3 किस्म के होते हैं. कितना? 3. ओके, 1 2 3. एक होती है मोहतरम क्या बला? सिंगलेट. दूसरा होती है डुबलेट. तीसरा होती है ट्रिपलेट. ओके, ट्रिपलेट. ये समझ कि माइक्रोट्यूब्यूल से बनी होती है सेंट्रियोल. और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स कितनी किस्म की होती है हमारे पास? 3 किस्म की. एक सिंगलेट होती है, एक डुबलेट, तीसरा ट्रिपलेट. अभी सिंगलेट क्या है, डुबलेट क्या है और ट्रिपलेट क्या है? याद रखने कि सिंगलेट कहते हैं सिंगल को, जो ट्यूब्स हमारे पास इस तरह सिंगल हो. क्या हो? सिंगल ट्यूब हो, इसे हम क्या कहेंगे? सिंगलेट कहेंगे. सिंगल ट्यूब्स को हम क्या कहते हैं? सिंगलेट्स कहते हैं. और ड्रॉपलेट ट्यूब किस वाला को कहते हैं? जो दो हो. क्या हो? दो. ये हमारे पास एक ट्यूब हुआ. ओके, ये दूसरा हुआ. ये क्या कराएंगे? ट्यूबलेट. क्या बोला? ट्यूबलेट. ओके. और ट्रिपलेट का मतलब क्या है? जो तीन हो. क्या हो? तीन. मतलब ये मोहतरम एक ट्यूबलेट ट्यूब हुआ. ओके, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ. इस सारे अक्षर को गोल कर दे इस तरह. ओके, हमारे पास क्या कराएंगे? डबल, ये सिंगल और ये ट्रिपल. तो जो माइक्रोट्यूब्यूल 3 होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्रिपलेट कहेंगे. और जो 2 होंगे उसे हम क्या कहेंगे? डुबलेट कहेंगे. और जो एक होगा सिंगल होगा उसे हम क्या कहेंगे? सिंगलेट कहेंगे. लेकिन जो सेंट्रियोल्स बना है वो किस बला से बना है? वो ना डुबलेट से बना है ना सिंगलेट से, वो ट्रिपलेट से बने. किस बला से? ट्रिपलेट से. तो याद रखने कि ये दो हमारी काम करेंगे, इसको हम क्या कर देंगे? हटा देंगे. खत्म हो. ओके, तो ट्रिपलेट के साथ देखेंगे. ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल से बनते हैं हमारे पास कौन मोहतरम? सेंट्रियोल्स. लेकिन कितनी ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलकर सेंट्रियोल बनाते हैं? याद रखिए कि बनाते हैं मोहतरम 9 ट्रिपलेट मॉलिक्यूल्स मिल 9 ट्रिपलेट 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं? एक सेंट्रियोल्स बनाते हैं. ओके, एक सेंट्रियोल्स हमारे पास किस वाला से बनते हैं? 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल से. ओके, कैसे बनते हैं? मतलब सिंपल से वर्ड में मैं ये एक सिलेंडर बनाता हूँ. तो पहले कहा कि माइक्रोट्यूब्यूल इज अ सिलेंडर लाइक होती है. ओके, ये बड़ा सिलेंडर है. सिलेंडर इस तरह बड़ा भी होते हैं ना. ओके, एक बड़ा सिलेंडर है. ओके, एक बड़ा सिलेंडर है. इस सिलेंडर में कितनी? 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल मिलकर फिर क्या बनते हैं हमारे पास? सेंट्रीफ्यूल्स बनते हैं. ये एक हुआ. ओके, एक दो, मतलब थोड़ा बड़ा बड़ा बना. दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8, 9. तो कितनी ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स बनी? 9. देखिए ये हमारे पास फिर इसको यू लेकर आना है. ओके, हमारे पास बन रहे क्या बड़ा? माइक्रोट्यूब्यूल्स. ओके,
ओके, तो ये हमारे पास एक सिलेंडर बना, क्या बना, सिलेंडर। इस सिलेंडर के अंदर कितनी ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स है, 9। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने, 9। तो 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स है। तो याद रखने की फिर इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रियोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रियोल। ओके, सेंट्रियोल्स मतलब यहां लिख देता हूं। आगे समझ कि 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलकर हमारे पास एक सेंट्रियोल्स बनाते हैं। और इस सेंट्रियोल्स का स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, सिलेंडर लाइक, है ना। ओके, इसके अलावा इसके अंदर कितनी माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, तो 3 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 27। 9 3 इज द 27। तो इस सेंट्रिसोल के अंदर कितनी माइक्रोट्यूब्यूल्स है, 27। ओके, तो याद रखने कि जो सेंट्रियोल्स है वो क्या होती है, हमारे पास 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल से बनते हैं, 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। ओके, और इसके अंदर कितनी माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है, 27, 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं किसके अंदर, सेंट्रियोल्स के अंदर। जब 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स मिल जाते हैं तो फिर उसे हम क्या कहते हैं, याद रखने, सेंट्रियोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रियोल्स। और किस फॉर्म में हो, ट्रिपलेट हो, क्या हो, ट्रिपलेट के 3 मिलकर आगे जाकर कितना बनाए, 27 बनाए, तो फिर इसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रियोल्स कहते हैं। आगे समझ। फिर इसके बाद अगर हम इसकी अक्रंस की बात करें कि भाई ये कौन कौन से सेल्स में पाए जाते हैं, तो याद रखने कि ये ओनली इन एनिमल सेल, सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में होती है। प्लांट सेल में आपको नजर नहीं आएगा। तो प्लांट सेल में ये क्या होती है, एब्सेंट होती है। ओके, गैरहाजिर होती है सिंपल वर्ड में। ओके, और इस तरह पंजाय में भी होती है और अल्जाई में भी होती है। इसके अलावा हमारे पास एक है सेंट्रीसोम। क्या बोला, सेंट्रीसोम। याद रखने के सेंट्रीसोम किस बला को कहते हैं, फिर उसके बाद इसकी फंक्शन के बारे में बात करेंगे। पहले सेंट्रीसोम को समझेंगे। देखिए कि सेंट्रीसोम हमारे पास क्या बला है, ये मोहतरम हमारे पास एक सेल है। सिंपल से वर्ड में मैं एक सेल बनाता हूँ। ओके, बड़ा सा सेल नजर आ रहे, नहीं आ रहे। ओके, मैं इनको मिटाता हूँ कि माइक्रोट्यूब्यूल्स तो समझ आ गया, तो यहाँ से इनको गायब कर देंगे, बस हो गया इनका खाता खत्म। अभी आगे देखने क्या नाम है, सेंट्रोसोम को। तो सेंट्रोसोम हमारे पास यहाँ में बना लेता हूँ, देखिए एक सेल को। ओके, ये मुहतरम हमारे पास एक सेल है। ओके, तो यहाँ तक अभी समझ में क्या है, सेंट्रीसोम ये हमारे पास एक सेल है। ओके, याद रखने सेंट्रीसोम से पहले कि सेंट्रियोल्स को समझना पड़ता है। सेंट्रियोल समझ आ गया कि क्या बना है। ओके, जब 2 सेंट्रियोल्स, याद रखने जब 2 सेंट्रियोल्स अरेंज हो जाए, क्या हो जाए, अरेंज, कौन से, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। परपेंडिकुलर किस बला को कहते हैं, इधर देखिए कि ये आपके पास एक बॉडी यहां से यू आ रहे, दूसरा यहां से यू जा रहे, इसे हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। तो जब 2 सेंट्रियोल्स आपस में अरेंज हो जाए लेकिन कौन से फॉर्म में हो, परपेंडिकुलर फॉर्म में हो, तो फिर उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीसोम कहते हैं। किस तरह, इधर देखिए ये हमारे पास एक सेल मोहतरम है, ये एक आ गया क्या बला मोहतरम, सेंट्रियोल्स। ओके, कहां से आ रहे, इस तरफ जा रहे, दूसरा वहां से यू, तो ये आपके पास एक दूसरा सेंट्रियोल हो जाएगा। आ गया, दोनों मिल गए। तो जब दोनों मिल जाएंगे तो इससे फिर हम क्या कहेंगे, सेंट्रीसोम कहेंगे। ओके, ओके, तो याद रखने कि जब 2 सेंट्रियोल्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर एक दूसरे के साथ अरेंज हो जाए तो फिर इसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रीसोम। तो हो गया यहाँ तक कि सेंट्रीसोम किस बला को कहते हैं, जब 2 सेंट्रियोल्स आपस में अरेंज हो जाए लेकिन कौन से फॉर्म में हो, कौन से डायरेक्शन में हो, परपेंडिकुलर, तो फिर उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीसोम्स कहते हैं। ओके, इसके अलावा रह गया इसका फंक्शन। क्या बोला, फंक्शन, इसका काम क्या है, भाई सेल के अंदर क्यों पाए जाते हैं। ओके, तो इसका जो सबसे अहम काम है, ये प्ले कर रहे होते हैं सो इम्पोर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान में क्या कर रहे होते हैं, ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। सेल डिवीजन तो जानते हो कि सेल कॉपी हो जाते हैं, आगे जाकर नए सेल बनते हैं। ओके, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेल डिवीजन कहते हैं। तो ये सेल डिवीजन में काफी अहम काम सर अंजाम देते हैं। कौन मोहतरम, सेंट्रीयोल्स। ओके, तो कैसे दे रहे होते हैं, याद रखने
कि ये सेल डिवीजन में क्या कर रहे होते हैं कि मैं ये मोहतरम हमारे पास क्या एक सेंट्रीसोम है। ओके, यहाँ पे एक दूसरा आ गया मोहतरम, क्या बना, सेंट्रीओल्स। ओके, ये सेंट्रीओल्स आ गया या सेंट्रीसोम आ गया, मतलब सेंट्रीसोम लगा। ओके, दूसरा यहाँ पे सेल डिवीजन के दौरान ये दोनों क्या है, सेंट्रीसोम है। ये सेंट्रीसोम क्या करेगा, इस याद रखने की इस सेंट्रीसोम से यहाँ कुछ इस तरह धागे निकलेंगे, क्या निकलेंगे, धागे, और जाकर इसके साथ अटैच होंगे, किसके साथ, इसके साथ, ये वाले के साथ, ये बीच में। ओके, हो गया, मिल गया। इस धागों को हम कहते हैं एस्टर, क्या कहते हैं, एस्टर, याद रखनी है, एस्टर। ओके, एस्टर्स, आगे समझ। इस तरह इस सेंट्रीसोम से भी इस तरह धागा निकल कर इस तरफ आएंगे और ये भी क्या कहलाएगा, एस्टर्स। ओके, यहां से यू आकर यू निकलेंगे इस तरफ, यहां से आकर यू निकलेंगे, दोनों क्या कहलाएंगे, एस्टर, चारों। ओके, लेकिन एक बात याद रखने की ये धागे जो है ये किस शक्ल में, ये धागे है हमारे पास स्पेंडल शक्ल में। कौन सा, स्पेंडल। स्पेंडल किस बला को कहते हैं, इस तरह शक्ल को, यू है ना, जैसे कि मछली होती है, मछली क्यों होती है, देखिए मछली, देखा होगा मछली इस तरह कुछ होती है, ये होते है ना मछली, ऊपर नीचे से। तो ये भी हमारे पास क्या है, ऊपर नीचे से। तो इसे हम क्या कहेंगे, स्पेंडल फाइबर कहेंगे। ओके, कि ये जो एस्टर्स है इसकी शक्ल कैसे होती है, स्पेंडल होती है, क्या होती है, स्पेंडल। स्पेंडल फाइबर्स कहते हैं धागे को। ओके, तो फाइबर से स्पेंडल फाइबर है, क्या है, स्पेंडल फाइबर। तो याद रखने की किस शक्ल के धागे होंगे, स्पेंडल, क्या नाम है, स्पेंडल शक्ल के। ओके, तो ये स्पेंडल फाइबर हमारे पास क्या हो, एक क्रोमोसोम से जाकर दूसरे के साथ क्या हो जाएंगी, अटैच हो जाएंगी, ये दूसरा। और इस धागों को हम एस्टर्स कहते हैं, लेकिन कौन सी शक्ल में है, स्पेंडल में है, तो इस वजह से हम उसको स्पेंडल फाइबर या स्पेंडल एस्टर्स भी कहते हैं। ओके, तो ये दोनों इस तरह मिल जाते हैं। ओके, तो ये जो सेंट्रोसोम है ये वाला, ये क्या कर रहे होते हैं, इसको खींचते हैं, क्या करते हैं, खींचते हैं, ये इस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ इस तरह अमल होगा। ओके, ओके, कि ये जो एक सेंट्रोसोम है वो इस तरफ आ जाएगा, ये दूसरा बेचारा रह जाएगा, ये किस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा। ओके, जब ये दोनों इस तरफ जाएंगे तो जाहिर सी बात है सेल आपस में क्या हो जाएगी बीच में, तो सेल आपस में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा ना, कि आधा इस तरफ चला गया, आधा इस तरफ, तो बीच में क्या हो गया, वो उसका जो बॉन्ड था वो क्या हुआ, टूट गया। तो ये सेल्स दो हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, दो हिस्सों में। यहाँ पे एक सेल बन जाएगा, एक दूसरा इस तरफ, यहाँ पे अलग सी सेल, यहाँ पे अलग सी सेल, तो सेल डिवीजन हुआ, सेल ब्रेक हुआ, सेल दूसरी सेलों में तकसीम हुआ। ओके, एक सेल से आगे जाके दो सेल्स बनी। तो ये सबसे इसमें जो काम था सरंजाम किसने दिया मोहतरम ने, सेंट्रीओल्स ने। तो सेंट्रीओल्स सेल डिवीजन में इस तरह काम सरंजाम देते हैं। ओके, कि अहम किरदार अदा करते हैं, कि सेल डिवीजन के दौरान क्या कर रहे होते हैं, सबसे अहम किरदार अदा करते हैं कि सेल्स को जो सेंट्रियोल में उसको खींच करके अलग कर देते हैं दोनों हिस्सों पे। तो इस दौरान हमारे पास सेल अलग हो जाएगा, ये सेल मतलब बीच में क्या हुआ, ब्रेक हुआ, हाँ, अलग सेल, इस तरफ अलग सेल, तो ये सेल डिवीजन हुआ। इस सेल डिवीजन में कौन सही काम सर अंजाम देते हैं, वो मुहतरम हमारे पास कौन है, सेंट्रियोल्स। कैसे दे रहे होते हैं, यू कुछ इस तरह। ओके, अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो जी। तो यहाँ तक हमारे पास सेंट्रियोल्स कंप्लीट हुआ, अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, खुदा हाफिज़।